हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज मारू। आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप के लिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, उसे कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इससे क्या हो सकता है। जब हम किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हैं तो इसके लिए हमारा पहला कदम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही ये डिसाइड करता है कि हम कितने दूर जाने वाले हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम किसी भी काम के शुरुआत में ही इतना घबरा जाते हैं कि उस काम को शुरू करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। हमें अपनी मंजिल दूर और रास्ता मुश्किल नज़र आता है। यहाँ पर मैं एक मूवी का डायलॉग आपको बताना चाहूँगा। मूवी का नाम है वंस अपॉन ए टाइम। इसमें एक डायलॉग है कि रास्ते की परवाह करूँगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। यह हमारे बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि हमें जब अपनी मंजिल की तरफ जाना है तो हमारे हमारे रास्ते की तकलीफ़ों को और नहीं ध्यान देना है, हमें हमारी मंजिल की ओर ही बढ़ना है। मैं यहाँ आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा, जो कि उस किस्से से आपको यह पता चलेगा कि मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना है। एक बार मैं अंधेरे में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। पूरे रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा था। रास्ते में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उतना ही दिखाई दे रहा था जितना प्रकाश मेरी गाड़ी के हेडलाइट से आ रहा था। मेरी मंजिल बहुत दूर थी, आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत ही परेशान हो रहा था कि कैसे मैं अपने घर पहुंचूंगा। लेकिन उस हेडलाइट से आने वाली रोशनी ने जैसे मेरे मन में कोई नई उम्मीद की किरण जगा दी हो, और हुआ भी ऐसे ही। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता, मुझे आगे का रास्ता दिखाई देने लग जाता, मानो अंधेरा उस हेडलाइट से आने वाली रोशनी के सामने धीरे धीरे गायब हो रहा हो। कहते हैं ना कि एक प्रकाश की छोटी सी भी रोशनी अंधकार को मिटाने के लिए काफ़ी है। ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। इस तरह मैं उस हेडलाइट से आने वाली रोशनी की मदद से अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ता गया, और अपनी मंजिल यानी कि मैं अपने घर पहुंच गया। यदि मैं अंधेरे से डरता और अपना पहला कदम यानी अपना फर्स्ट स्टेप आगे नहीं बढ़ाता और वहीं रुक जाता, तो शायद मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। देखा, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मेरा फर्स्ट स्टेप ने मेरे डर को मिटा दिया और मेरी मंजिल की ओर बढ़ने में मेरी मदद की। फर्स्ट स्टेप ही है जो हमें हमारी मंजिल की ओर बढ़ाने में हमें मदद करता है, और हम हमारे डर पे विजय पाकर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज हम उस अंधेरे में कहीं ना कहीं भटक ही जाएंगे। मैंने ये बात आपसे इसलिए शेयर की क्योंकि हम सबका कहीं ना कहीं एक सपना होता है, कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का, लेकिन हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है, वह है हमारी इच्छा शक्ति की कमी, प्रॉपर गाइडलाइन की कमी, या मैं ऐसे कहूँ कि उस काम को पूरा करने के लिए जो हमें फर्स्ट स्टेप लेना है वो ही हम नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि मन में डर है, कहीं हम हार ना जाएं, कहीं हम फेल ना हो जाएं। इस डर को हमें मिटाना है, इस डर को हमें भगाना है। क्यों ना हम इस लॉकडाउन के पीरियड को अपने सपने को सच करने के लिए, या उस सपने को पूरा करने के लिए यूज़ करें जो हमने कभी सोचा था, या हमने उस सपने को पूरा करने के लिए समय नहीं दिया, कोई बहाना करके उसको हमने टाल दिए। लेकिन कुदरत कितनी अच्छी है, देखो उन्हें हमें वापस एक समय दिया है लॉकडाउन के रूप में अपने सपनों को साकार करने के लिए। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आपको फर्स्ट स्टेप लेना ही होगा, क्योंकि बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सिंपल सा स्टेप है, आप कागज़ और पेन लीजिए, अपने सपनों को याद करने की कोशिश कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, कुछ देर के लिए ऐसे ही बैठिए। हो सकता है आपको अपने सपने दिखाई देने लगे, आपको अपने सपने दिखाई देने लगे। जब आपको अपने सपने दिखाई दे तो उन सपनों को नोट करो, उस सपनों को उनके बारे में लिखो। वो सपना कुछ भी हो सकता है। आपकी डांसिंग की इच्छा थी, आपने बंद कर दिया हो, सिंगिंग, ब्लॉगिंग, पेंटिंग, पोइट्रिंग, और किसी को यूट्यूबर बनना हो। ऐसे बहुत सारे आपके सपने हो सकते हैं जो आपने पूरे करने की सोची हो, लेकिन किसी कारण से कर नहीं पाए हो। अब मैं ये चाहूँगा कि आपने जो सपने अपने लिखे हैं, इनमें से जो सपना पूरा करना चाहते हो उस सपने को आपने लिखा है। दूसरे कॉलम में उस सपने को पूरा नहीं कर पाने के कारण लिखिए, रीजंस लिखिए, किस रीजन से आप वो सपना पूरा नहीं कर पाए।
जब आप उस रीजन्स को लिखोगे तो आप देखो कि उनमें से कुछ रीजन्स ऐसे होंगे जिन्हें आप हटा सकते हैं। हो सकता है उस समय आपके पास वो कारण बड़े हो, अब आप उन कारणों को हटा सकते हो क्योंकि अब आपके पास समय है। ये लॉकडाउन का समय है, आप इन समय को यूज करके अपने और अपने सपने को पूरा कर सकते हो। और सपने को पूरा करने के लिए आप तीसरे कॉलम में वहाँ पे एक डेट लिखिए कि आप अपने सपने को कब पूरा करना चाहेंगे। डेट लिखने का मतलब ये है कि आप उस सपने को डेट तक पूरा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब हम किसी काम को करने की ठानते हैं, उस काम को करने के लिए यदि कोई डेट लिखते हैं तो हमें हमारा मन, हमारा दिमाग उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है और हम हमारे काम को करने के लिए अग्रसर रहते हैं। हम हमारे काम को जरूर कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो कागज़ के नोट पे आपने जो अपने सपने लिखे हैं, उसको सपने को दिन में 2 बार 3 बार देखो। उस सपने को सोने से पहले देखो, जागने के बाद देखो, या ऐसी जगह लिख के रखो जहाँ पे आप बार बार उसे देख। हो सकता है बार बार देखने से आपको अपने मन में यह लगे कि मुझे मेरा सपना पूरा करना है, और आप उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ कदम बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही आप इस सपने को पूरा करने की सोचेंगे, उसके लिए आपको पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। आप पहला कदम जैसे ही बढ़ाएंगे, आगे की सारी समस्याएं धीरे धीरे निकल जाएगी, क्योंकि कोई भी समस्याएं आदमी के डिटर्मिनेशन, उसके जोश के आगे नहीं रुकेगी। तो आपको अपना पहला कदम जरूर बढ़ाना है, घबराना नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे कि जिस प्रकार एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, उठता है, फिर चलता है, लेकिन वो चलना छोड़ता नहीं है या उठना छोड़ता नहीं है। यदि वो ऐसा कर देगा तो कभी भी चल नहीं पाएगा। तो बच्चे को चलना सीखने के लिए जैसे उसका पहला कदम, जो फर्स्ट स्टेप वो लेता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। उसके सामने उसके माँ बाप बैठे रहते हैं, वो देखते हैं, खुश होते हैं बच्चे को कि बच्चा चल रहा है, वो उसको प्रोत्साहित करते हैं, बच्चा चलना सीख जाता है। तो हम भी इस छोटे बच्चे से सीख सकते हैं और हम भी चलना सीख सकते हैं। बस हमें लेने की ज़रूरत है, तो एक फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। ज़रूर आप अपना फर्स्ट स्टेप लें। इसके साथ हम वापस मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िए और अपना फर्स्ट स्टेप लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब माय